अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम फॉर्मेट एज अ टेबल सीखेंगे। फॉर्मेट एज अ टेबल के अंदर हमारे पास कुछ डिज़ाइन पड़े हैं, ये देखेंगे और अपना एक नया टेबल के लिए डिज़ाइन भी बनाएंगे इसमें। बट डिज़ाइन बनाने से पहले हम ये सीखते हैं कि टेबल क्या होता है, टेबल कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टेबल पे। टेबल हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, यानी इसमें रोज और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। और टेबल्स में जो हम है वो स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करते हैं, यानी वो डेटा जो हम रोज या कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल में कॉलम है, कॉलम ए बी सी डी ई। तो ये हम हमारे पास कॉलम्स हो गए और ये 1 2 3 4 5 6 ये रोज है। अब इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं ये एक्सेल में इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। ये पूरा जो है ये स्प्रेडशीट है। अभी ये फिलहाल रोज और कॉलम्स तो है, लेकिन एक्सेल में ये अब टेबल कंसिडर नहीं हो रहा है। एक्सेल में दो किस्म के डेटा हम लिख सकते हैं कॉलम्स और रोज में, एक टेबल में और एक रेंज में। चलो मैं जल्दी से एक बना भी लेता हूँ। ये मेरे पास डेटा है सेम वही। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट एज अ टेबल पे, और कोई भी डिजाइन में पसंद करता हूँ तो मैं करता हूँ इस पे क्लिक। तो खुद ब खुद क्या हो रहा है कि इसको सेलेक्ट कर लिया इसने। ये अगर आपको एक किस्म का साइन नजर आ रहा है इसमें, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है माय टेबल हैज हेडर्स, कि मेरे टेबल का हेडर्स भी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स और फीस, ये ऐसे डेटा है जो मतलब ये इसका हेडर है। अगर नहीं है तो इसको फिर मत लगाओ, क्योंकि वो खुद अपना एक जगह दे देगा, फिर आपको फिर उसमें आपने लिखना पड़ेगा। अगर है तो फिर जगह नहीं देगा, इसी को ये हेडर में तब्दील कर देगा। अच्छा, ये तो खुद इसको सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर इसके दरमियान में कोई सिंगल कॉलम आ गया या सिंगल रो आ गया, ये फिर इसके साथ सेलेक्ट नहीं होगा। मैं अब ये क्लिक कर रहा हूँ, ये जगह सेलेक्ट नहीं होगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देख रहे हो यहाँ तक अब सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में फुल एक कॉलम खाली है। अगर एक सेल भी भर गया तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर फुल सेल या कॉलम या फुल रो ब्लैंक हो गया तो फिर इसके साथ वाले डेटा जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा। मैं अब सिंगल एक सिलेक्शन लिखाई करता हूँ और अब आता हूँ यहाँ पे। अब देखो सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें कोई रो या कॉलम खाली नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ और एक टेबल बनाता हूँ। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये तो आपके पास जो है ये जस्ट एक डेटा है, टेबल तो नहीं है। आप इसको पहले टेबल बनाओ, तो क्रिएट अ टेबल। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है, कंट्रोल टी सी भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ ओके पे क्लिक। तो ये हो गया एक टेबल डिजाइन। अब दो किस्म के डेटा है हमारे पास, एक है ये जो सिंपल सा डेटा है और एक है ये। इन दोनों में फर्क ये है कि इसको हम रेंज कहते हैं, ये डेटा जो है रेंज की शक्ल में है, और इसको हम टेबल कहते हैं। हर रेंज के लिए भी हम मोस्टली नाम रख देते हैं और ज्यादातर हमारे पास टेबल का भी नाम होता है। सबसे पहले टेबल का एक नाम होता है। मैं इस पे अलग लेक्चर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए चीजें जरूरी है माइंड में रखना है। टेबल डिजाइन पे अगर ऊपर आते हो, इसमें टेबल में क्लिक करो, टेबल डिजाइन, और यहाँ पे इसका एक नाम आ रहा है, यहाँ पे टेबल नेम। मैं यहाँ इसके लिए नाम लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स। तो इसका एक नेम हो गया। और रेंज के लिए फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो रेंज में भी देखो कॉलम में डेटा है और रोज में भी है। मैं नीचे आता हूँ तो रोल नंबर, नेम, वो अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा मतलब ये डेटा जो है फादर नेम है या स्टूडेंट नेम है। टेबल की एक ये खूबसूरती है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इसके साथ देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम, पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, कोर्स फीस, ये सारा ऊपर आ रहा है। एक तो ये इसकी खूबसूरती हो गई। दूसरी ये कि हम टेबल्स पे रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं, वो बाद में हम करेंगे कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनते हैं।
वो हम इसके बेस पे बनाएंगे। नॉर्मल डेटा पे आप रिलेशनशिप या रेंज जो है इस पे रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते। दूसरी बात ये कि टेबल पे हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, नॉर्मल पे रिपोर्ट्स यानी पिवट टेबल हम नहीं बना सकते। टेबल पे यहाँ पे इंसर्ट पे अगर हम आते हैं तो ये पिवट टेबल है, पिवट टेबल में हम रिपोर्ट बनाएंगे और अगर इसके साथ आप देखते हो तो यहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब पिवट टेबल के लिए टेबल जरूरी है। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई कि टेबल के बेस पे हम पिवट टेबल बनाते हैं और उसकी बेस पे हम फिर आगे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक क्लास में कितना फीस आ गया है, डीएटी में कितना फीस आ गया, तो इससे रिपोर्ट हम फिर पिवट टेबल में बनाते हैं। इसके बाद जो खूबसूरती है वो है इसका ये कि इसमें हम इजीली इसके साथ जो ऊपर है ये फिल्टर्स के बटन्स आ रहे हैं, ये बटन्स आम डेटा के साथ नहीं होते हैं जो रेंज होता है, और टेबल के साथ ये आते हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो इसके साथ ये एक एरिया खोल रहा है, इसमें सॉर्टिंग के लिए अपना एरिया है और ये फिल्टर के लिए अपना एरिया है। वैसे ये हम अलग यहाँ पे सीखेंगे भी, होम में आएंगे तो यहाँ पे सॉर्टिंग और ये फिल्टर ये हम यहाँ पे करेंगे। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक जो है फॉर्मेट एज अ टेबल है और इसको करने से पहले हम टेबल को थोड़ा समझ रहे हैं। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये टेबल हो गया। टेबल में कहता हूँ कि जिसकी फीस सबसे ज्यादा है वो टॉप पे आ जाए, जिसकी कम है वो नीचे आ जाए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। अभी 24,000 जिसका है वो टॉप पे आ गया, यानी नासिर, तारिक, हारिस, ये इनका फीस टॉप पे आ गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाओगे तो फीस कम होता जाएगा। तो इस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिसके नंबर 1 है फिर 2 फिर 3 इस तरह सॉर्ट कर ले, तो यहाँ से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका हमने सॉर्टिंग कर लिया। इसके अलावा आप फिल्टर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ डीएटी के स्टूडेंट्स दिखाए कि डीएटी के स्टूडेंट्स कौन से हैं। ओके, मैंने कर दिया, सिर्फ एक सेलेक्ट कर दिया। मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो, डीएटी और बेसिक दिखा दे। फिलहाल मैं इसमें जो कुछ चीज है ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट इसको जनरली दिखा रहा हूँ आपको। तो ये डीएटी के स्टूडेंट्स हो गए, ये चीज इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अप्लाई कर सकते, इसके लिए भी है तरीका। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेटा पे आता हूँ और इसको फिल्टर का बटन पे अगर क्लिक कर दूं तो सेम चीज में यहाँ पे भी लेके आया, लेकिन ये फिर भी टेबल नहीं है। इसके बेस पे हम रिलेशनशिप भी नहीं बना सकते, काफी सारे और काम है वो भी नहीं कर सकते, लेकिन टेबल जरूरी है। दूसरी बात ये कि टेबल में जो होती है ये टॉप का जो है इसको हेडर कहते हैं। क्या? हेडर रो या हेडर भी कहते हैं इसको। और जो लेफ्ट पे है इसको कहते हैं, अच्छा मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। ये लेफ्ट पे ये जो है इसको कॉलम कहते हैं, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। इस रेस के बिल्कुल लास्ट पे एक रो होता है उसको कहते हैं टोटल रो। फिलहाल वो नहीं है। मैं यहाँ पे अगर टेबल डिजाइन पे आता हूँ तो इसके साथ एक बटन आ रहा है टोटल रो, तो ये इसके साथ एक टोटल रो का वो भी आ रहा है। तो ये इसका टोटल रो हो गया। टेबल में देखो हमारे पास लास्ट का एक टोटल रो भी आ रहा है कि कितना, मतलब टोटल कितने लड़के हैं, फीस कितना सम हो गया, मिनिमम कितना, कम से कम फीस 1500 है, ज्यादा से ज्यादा कितना है, मैक्सिमम। तो ये सारे जो इसमें भी है वेरिएबल या मोर फंक्शन, ये फंक्शन हमारा अपना अलग आगे यहाँ पे आ रहा है फार्मूला, वहां पे हम ये फार्मूला सारे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक हम सिर्फ ये सम और मिनिमम मैक्सिमम ये चीजें जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ये करेंगे। इस तरह ये हमारे पास हो गया एक टेबल और ये हो गया एक रेंज। ओके, अब हम आते हैं अपने टेबल पे। अब टेबल पे अगर मैं आता हूं तो यहां से मैं डिजाइन इसका चेंज कर सकता हूँ। ये डिजाइन ये जो डिजाइन आपको पसंद हो वो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ डिजाइन बना हुआ है इसमें। हेडर रो पे अपना एक स्टाइल बनाया गया है। फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो कहते हैं, फर्स्ट रो स्ट्रिप, पहली पट्टी जो है उसका ये थोड़ा डार्क ग्रीन है। मैं थोड़ा जूम भी करके करता हूँ।
डार्क ग्रीन है। सेकंड रो स्ट्रिप जो है वो थोड़ा वाइट ग्रीन है, मतलब थोड़ा लाइट किस्म का है। तो ये हमने दो डिजाइन बनाए, फर्स्ट रो स्ट्रिप, सेकंड रो स्ट्रिप। ये स्ट्रिप हम ऐसे भी कर सकते कि इन दोनों के लिए पहले पहले डार्क ग्रीन, फिर ये दोनों के लिए व्हाइट ग्रीन, इस तरह कर सकते हैं। अब ये स्टेप जो बने रो स्ट्रिप बने रो के लिए, ये सेम हम कॉलम्स के लिए बना सकते हैं। ऊपर से इस तरह पहले डार्क ग्रीन फिर व्हाइट, डार्क ग्रीन व्हाइट। ये टेबल में यहाँ पे आ भी रहा है। अभी फिलहाल देखो जो सेलेक्ट है यहाँ पे हेडर रो है, हेडर रो डिजाइन खत्म आ गया। आप इसके पास इसमें आपके पास बेंडेड रो या बेंडेड रोज है। रो खत्म करता हूँ, बेंडेड रोज खत्म हो गया। उसमें जो स्ट्रिप बनाए थे हमने, कॉलम नहीं, कॉलम अप्लाई करता हूँ। ऊपर से देखो अब वही, अब ये कॉलम ऊपर से आ रहे हैं। इस तरह लास्ट कॉलम में कर सकते हो, लास्ट कॉलम का ये डिजाइन है। फर्स्ट कॉलम कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम का ये डिजाइन है। और इसमें फिल्टर बटन्स आना चाहिए कि नहीं, ये बटन जो है वो ये हो गए। और इस तरह टोटल रो भी नीचे है, उस पर भी नीचे जा रहा हूँ। ये देखो इसमें टोटल रो का भी एक डिजाइन बनाया गया है। तो इसको भी हम खत्म भी कर सकते हैं, लेके आ भी सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एक डिजाइन बनाया गया है। अब हमारे लेक्चर का मकसद ये है कि इस तरह डिजाइन हम खुद का कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप इसको नीचे आ जाओ, इस पे न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक कर दो। न्यू टेबल स्टाइल में इसको अपना नाम दे दो। जिस तरह इसमें बहुत सारे स्टाइल्स बनाए गए हैं, इस सब का नाम है। इसका नाम है टेबल स्टाइल लाइट 8। इसका जो कुछ बनाया गया है इस तरह टेबल मीडियम 1, ये स्टाइल जिसमें है। मैं अपना स्टाइल एक बनाता हूँ। तो न्यू टेबल स्टाइल, इसको मैं नाम देता हूँ टेबल 1। टेबल 1 कर दिया मैंने। चलो सबसे पहले इसमें है होल टेबल। पूरा जो टेबल है इसका क्या स्टाइल होना चाहिए, जिस तरह इस पूरे टेबल के ग्रीन फॉर्मेट बनाया गया है। तो मैं इसका होल टेबल मैंने कर दिया पूरा टेबल। यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है, फिलहाल अब ये व्हाइट है। तो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करूंगा। ये तीनों जगह मैंने सिखाया है आपको पिछले लेक्चर्स में। मैं इसमें करता हूँ कि फिल हो जाए, फिल हो जाए। मैं ये डार्क है, मैं डार्क ब्लू करता हूँ। इस तरह ये कलर करता हूँ। ये ग्रीन है, मैं ये ब्लू करता हूँ। और इसमें थोड़ा डिजाइन भी मैं चेंज करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा एक पैटर्न किस्म का स्टाइल आ जाए, या ओके। और ये इसको भी मैं कर दिया मैंने। अब ये मैंने एक डिजाइन अप्लाई कर दिया। ये अब जो बन गया पूरे टेबल के लिए स्टाइल बन गया। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। फिर से आ जाओ और इसको खत्म करो, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये अब फुल ब्लू हो गया पूरा टेबल। अब इसमें फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप, सेकंड कॉलम स्ट्रिप, ये जो पहली पट्टी थी रो का, कॉलम का सॉरी, और दूसरी पट्टी है। अगर आप चाहते हो कि पहले दो कॉलम्स के लिए एक पट्टी हो जाए कलर का, उसके बाद दो कॉलम्स के लिए अलग कलर हो जाए, तो इसके लिए फिर दो कॉलम करो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। मैं पहले एक के लिए करता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम स्टेप का मैं करता हूँ थोड़ा अलग डिफरेंट किस्म का कलर अप्लाई करूंगा, ताकि पूरा नजर आ जाए आपको। यहाँ पे देखो आपको रेड कलर नजर आ रहा है। पहला स्टेप ये रेड हो गया, उसके बाद हमने नहीं अप्लाई किया है। उसके बाद फिर स्टेप फिर नहीं अप्लाई किया। ये जो ब्लू है, ये तो पहले से होल टेबल का डिजाइन है। और ये फिर रेड। ये हम ऐसे कर सकते हैं कि दो भी कर सकते हैं। ये हमने किया दो। अब ये देखो पहले दो रेड, फिर कुछ नहीं, फिर दो रेड, फिर कुछ नहीं, और इस तरह आगे जाओ। ये 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, इस तरह जाओ इसमें। सेम इसी तरह इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। मुझे अगर ज्यादातर लोग जो है वो कुछ रो स्टेप यूज करते हैं, कुछ कॉलम स्टेप यूज करते हैं, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसको मैंने क्लियर कर दिया। हम सेकंड स्टेप बनाते हैं। सेकंड स्टेप पहले के बाद का होता है। चलो मैं दोबारा इसको रेड का वो एक बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये रेड के लिए कि सेकंड स्टेप भी जो खाली खाली जगह पड़ गए, इसको सेकंड स्टेप कहते हैं। इस पे मैं अप्लाई करता हूँ येलो। तो अब देखो रेड पहला स्टेप था, फर्स्ट कॉलम, सेकंड स्टेप ये है, फिर रेड फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट सेकंड, और ये स्टेप का साइज ये जो ये है, ये इसका साइज है। अब ये एक कॉलम पे अप्लाई हो गया, आप दो पे कर सकते हो। अब देखो येलो 2 पे हो गया, रेड 1 पे हो गया। तो इस तरह आप कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह आप रो पे कर सकते हैं। मैं कॉलम को खत्म करता हूँ, रो पे करूंगा। तो इसको भी करता हूँ खत्म।
फर्स्ट रो स्ट्रिप, ये जो इस तरह पट्टी होती है, कॉलम का नहीं, फर्स्ट रो स्ट्रिप, वो भी एक रो का या 2 रो का, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कहता हूँ 1 रो का। तब मैं वही रेड अप्लाई करता हूँ, तब देखो फर्स्ट रो के लिए अप्लाई हो रहा है, कॉलम के लिए नहीं, पहले कॉलम के लिए था। अब रो, फिर कुछ नहीं, फिर रेड, फिर कुछ नहीं, फिर रेड। सेकंड के लिए मैं पहले अप्लाई करता हूँ, वही येलो अप्लाई करता हूँ। अब ये जो है हम कॉलम रो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब पहले कॉलम जो है रेड येलो, रेड येलो, रेड येलो, और ये जो टॉप का जो है ये तो होल टेबल का अपना डिजाइन रह गया है, क्योंकि ये हेडर टेबल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इस तरह रो के लिए हो गया। मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं, और रो का भी आप डबल कर सकते हैं, मैंने डबल किया, 2 रो हो गए। लास्ट कॉलम, ये बिल्कुल आखिरी कॉलम, सिर्फ एक कॉलम पे डिजाइन अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट कॉलम पे मैं चाहता हूं कि बिल्कुल डार्क ब्लू हो, तो लास्ट कॉलम हमारे पास डार्क ब्लू हो गया। आप इस तरह फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हो, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम पे मैं वो यहाँ पर भी डार्क ब्लू अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये फर्स्ट पे अप्लाई हो गया। इसको मैं हेडर के लिए अप्लाई करता हूँ, हेडर ये टॉप पे है, जिस तरह भी इसके लिए डार्क ग्रीन अप्लाई किया गया है, मैं भी इसके लिए डार्क ग्रीन अप्लाई करता हूँ। ओके, ये हो गया, चलो ये ठीक है। तो ये देखो ऊपर हेडर के लिए ये अप्लाई हो गया। हेडर में अब लिखाई जो है वो वाइट है, हम इसमें भी वाइट कर सकते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करो, फिल तो ग्रीन हो गया, लेकिन लिखाई फॉन्ट जो इसके अंदर है मैं चाहता हूँ कि बोल्ड भी हो और ये जो है वाइट भी हो, कलर इसका वाइट, तो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर देखो लिखाई वाइट वाइट हो गई है। इससे टोटल रो के लिए भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल नीचे पे जो रो था उसके लिए हम डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए सेम ये डिजाइन अप्लाई करता हूँ लास्ट पे, तो बिल्कुल लास्ट पे हमने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट हेडर सेल का ये पहला जो सेल है इसके लिए डिजाइन अप्लाई करते हो तो इस पे अप्लाई कर सकते हो, मैं चाहता हूँ ये रेड हो जाए, तो फर्स्ट के लिए देखो ये रेड अप्लाई हो गया। लास्ट हेडर सेल लास्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हूँ, ये भी रेड करता हूँ, तो लास्ट भी मैंने कर दिया रेड। फर्स्ट टोटल सेल, टोटल का पहला सेल जो है वो उसका डिजाइन मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसके लिए भी मैंने रेड कर दिया। लास्ट के लिए भी मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने लास्ट में रेड कर दिया। और इस समय चलो रो में अप्लाई करता हूँ, अब जनरली कर रहा हूँ सबके लिए ताकि थोड़ा समझ भी आ जाए आपको। मैं चाहता हूँ अब फर्स्ट कॉलम स्टेप का जो है वो ये डिजाइन हो जाए, ये नहीं बल्कि मैं करता हूँ ओके ये। अब ये फर्स्ट कॉलम स्टेप, फिर कुछ भी नहीं, फिर फर्स्ट, फिर कुछ भी नहीं, इस तरह। और सेकंड के लिए भी बना सकते हैं, सेकंड के लिए मैं एक और स्टाइल का बनाता हूँ ग्रीन का। अब सेकंड के लिए मैंने ग्रीन बना दिया, ऐसा कॉलम वगैरह के लिए अप्लाई कर दो। तो इस तरह ये सब ये हमने कवर कर दिया। सेट एज डिफॉल्ट पे अगर क्लिक करते हो तो इसका ये मतलब है कि इसके बाद जब भी हम टेबल बनाएंगे तो वो इस स्टाइल के बेस पे बनेगा। अब मैंने कर दिया ओके, अप्लाई तो नहीं हो गया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऊपर एक डिजाइन बन गया है, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे अप्लाई हो गया। अब आप कहोगे कि देखो नीचे इसमें वही स्टाइल है, अब लिखा है इसमें ब्लैक के, हमने ऊपर में जो किया था वो व्हाइट किया था। इसमें कुछ चीज जो अब नजर नहीं आ रहा है वो आप इधर टेबल डिजाइन पे आते हो तो यहाँ पे अब देखो आ रहा है, हेडर रो हो गया, यानी बेंडेड रोज। अब ये बेंडेड रोज इसमें अप्लाई करेंगे हम, सॉरी फर्स्ट कॉलम क्या पे ये हो गए। अब इसमें शायद हमने रोज अप्लाई नहीं किए थे, सिर्फ कॉलम्स अप्लाई किए थे अभी लास्ट में। तो बेंडेड कॉलम्स हमने अप्लाई किए थे, फर्स्ट ये कलर था, सेकंड ग्रीन, फिर फर्स्ट ग्रीन। तो इस तरह हमने ये डिजाइन अप्लाई किया था। फर्स्ट कॉलम का डिजाइन आप देखो, फर्स्ट कॉलम का जो ये स्टाइल है, पेंडेंट रो भी खत्म कर सकते हैं फर्स्ट का। और इस तरह जो है हमने लास्ट के लिए भी किया था, लास्ट कॉलम पे ये डिजाइन जो मतलब लास्ट सेल के लिए किया था। और इस तरह जो है फिल्टर बटन इसमें आ रहे हैं, ये हो गया। और इसमें ओके, ये पेंडेंट रो मैंने वहां पे अप्लाई नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। खैर फिर भी ये स्टाइल तो आप अपने मर्जी से बना सकते हो, यहाँ से कुछ अपने बने बनाए भी आप यूज कर सकते हो। देखो खूबसूरत से डिजाइन बनाए गए हैं, ये आप यूज कर सकते हो, एक्सेल की तरफ से बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ जो है हमारा ये न्यू टेबल स्टाइल कवर हो गया। ये नीचे जो अब आ रहा है न्यू पिवट टेबल स्टाइल, सेम यही चीज है, ये हम पिवट टेबल के लिए स्टाइल बनाते हैं। साथ में अभी थोड़ा यहाँ से डिजाइन भी कवर करूंगा दूसरे लेक्चर में, फिर
ये बकाया ये जगह ये कवर हो जाएगा और उसके साथ नीचे जो ये पिवट टेबल स्टाइल है वो कवर हो जाएगा। तब पिवट टेबल डिजाइन में हमारे पास ये स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे फिर से भी आ रहा है न्यू टेबल स्टाइल। अपना स्टाइल फिर से बनाना चाहते हो बना सकते हो, या इसमें आपका कोई स्टाइल जो है पसंद नहीं है तो ऐसे बिल्कुल क्लियर कर दो स्टाइल, इससे हमारा क्लियर हो गया। या फिर से मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, अप्लाई हो गया। तो ये तो हमारे पास टेबल कुछ डिजाइन है। नीचे हम आते हैं, इसमें और कुछ तो नहीं है। ओके, इसके बाद जो है अभी लेफ्ट साइड ये मैंने कवर कर दिया। फिल्टर बटन होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लास्ट कॉलम होना चाहिए, हेडर रोज का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टोटल नीचे जो है बेंडेड कॉलम्स जो है, बेंडेड कॉलम्स किस तरह होने चाहिए, शायद इसमें बल्कि बेंडेड रोज, और ये इसके बेंडेड कॉलम्स हो गए लास्ट रो। और इस तरह इसके बाद हम आते हैं ये, अच्छा, रिफ्रेश और एक्सपोर्ट, ये चीजें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये एरिया और होम में जो है हमारे पास ये पिवट टेबल स्टाइल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने टेबल का फॉर्मेट बना दिया और साथ साथ में टेबल का कुछ डिजाइन का आधा तक एरिया कवर कर दिया।